औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो मेन गेट है, जो जेलम रोड पे मौजूद है, उसके सामने। आज 14 जनवरी 2023 का ये हफ्ते का दिन है और आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में इलेक्शन का इनेकाद किया गया है। और हर साल की तरह जो इलेक्शंस हैं वो जनवरी के दूसरे जो वीकेंड होता है, जो हफ़्ता होता है, उसमें मुनक्किद किए जाते हैं। आज हम आपको बार की गहमा गहमी वकला के जो इलेक्शंस हैं, वकला की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो आज मौजूद होती है और अपने अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को वोट कास्ट करने के लिए वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए होते हैं। आज जो मुकाबला होने जा रहा है, प्रेसिडेंट, नायब सदर, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का जो है, इन 4 सीटों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। बाकी जो सीट्स हैं वो अनअपोज हो गई हैं। और आज हम आपको इलेक्शन की गहमा गहमी और एक मेले का समा होता है। यहाँ पे वो वकला बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, खाने पीने के इंतज़ामात होते हैं, गपशप होती है और कई दोस्त जो हैं वो काफ़ी अरसे के बाद आज के दिन जो है वो उनको मुलाकात का मौका मिलता है। आज हम आपको रावलपिंडी बार जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, और आज ये जो इलेक्शन है पूरे पंजाब में डिफरेंट बार्स में मुनक्किद किए गए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे उसकी गहमा गहमी, वोट कैसे कास्ट किया जाता है और जो वोटर्स हैं उनको कैसे कन्विंस किया जाता है। आज हम आपको ये दिखाएंगे। इस तरफ ये जेलम रोड की तरफ से ये दरवाज़ा है जो बार की मेन एंट्री है। मेन दरवाज़ा ये है, ये साथ ही इसके मुल्हिका मस्जिद है और यहाँ भी जो हैं वो मेम्बरान और मुख्तलिफ चैम्बर जो हैं वो मौजूद हैं। गहमा गहमी जारी और सारी है। वोटिंग का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। कुछ जो मुअज़्ज़ज़ अरकान बार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो हाल है उसके बाहर। और कचहरी की गहमा गहमी आज इलेक्शन के हवाले से खूब जारी और सारी है। अंदर का भी माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। कुरैशी साहब का जो ये लंगर है वो भी जारी और सारी है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें पकाई जाती हैं और सिलेक्शन का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे ये सामने कुरैशी साहब हैं और ये जो हमारे मेम्बरान हैं वो गपशप लगा रहे हैं, गपशप में मसरूफ़ हैं। कुर्सियाँ लगी हुई हैं, टेबल हैं। शाह साहब चाय के कप एक डाले, मैं आ रहा हूँ। कैनोपी लगाई गई है ये सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान जो हैं वो मौजूद हैं और जो उम्मीदवार आ रहे हैं, जो कि वोटर्स आ रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं। और ये गहमा गहमी है, आपको दिखाते हैं। तमाम वोटर्स और स्पोर्टर्स को गुजारिश की जाती है कि 20 मिनट का वक्त बताया है और तशरीफ है। मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान जो हैं वो मौजूद हैं हाल के अंदर और आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गहमा गहमी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन फर्स्ट टाइम यूपी कैंडिडेट फॉर जॉइंट सेक्रेटरी। सर ये आपका वोट हो गया। हाफिज मोहम्मद ताहिर यूपी सर, जॉइंट सेक्रेटरी।
शकीर भाई। आमिर मेहताब साहब अपना कीमती वोट कास्ट करते हुए, जनाब निसार अहमद इनकलाबी कैंडिडेट फॉर सेक्रेटरी अपना कीमती वोट कास्ट करते हुए। लाइव चल रहा जी जी लाइव चल रहा। बाबर शमूर साहब, सर आप कौन से कैंडिडेट की जनाब सरदार गजम्फर अब्बासी साहब को हाल में खुशामदीद कहते हैं और अपना कीमती वोट कास्ट करने के लिए आने पर भी खुशामदीद कहते हैं। सरदार गजम्फर अब्बासी साहब। जी काजी साहब, हाँ जी राजा बस किसको वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं सर मलिक तजम्मुल को पोस्ट कर रहा हूँ सपोर्ट। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मुबारकबाद पेश करें। जी जनाब, कैसे हैं आप? सर आप किसको वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? सैयद इंतजार अली शाह साहब। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे जनाब। जरूर इंशाल्लाह ताला। मुस्तफा गजम्फर साहब को इलेक्शन हॉल में आने पर खुशामदीद कहते हैं। आदिल भाई, आमिर मेहताब साहब को वोट पास करने पर अल्लाह ताला मुबारकबाद उनको पेश करें। कामयाब करे। जनाब आप किसको वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं जनाब? मलिक कासिम रजा कैंडिडेट फॉर सेक्रेटरी। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये वोट साहब। रास्ता करें कैंडी वोट में वोट डाल के आमिर मेहताब साहब को सरदार खिदर साहब, जी साहब। रिजवान अख्तर अवान साहब, अल्लाह ताला पे कैंडिडेट को कामयाबी दे आमीन। हमारी भी बनाए। मैडम अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में। मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ अरकान बार मौजूद हैं और अपनी अपनी राय प्रेसिडेंट फैसल न्याय साहब, आपसे रिक्वेस्ट है राजा इम्तियाज़ अली हून साहब को आप वोट कास्ट करें। कर दी। राजा तैमूर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अपने उस्ताद मोहतरम फैसल खान न्याजी साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, उम्मीदवार बैस दादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहब। और आप सबसे भी गुजारिश है कि फैसल खान न्याजी साहब को काइंडली वोट करें और कामयाब बनाएं। इखलाक चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चिश्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गयास साहब। और हम जो है अपने दोस्त अपने भाई ताहिर अयूबी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह नबी पाक के सदके हाफिज ताहिर अयूबी को जो है वो ज़रूर कामयाब करेगा और कामयाबी जो है वो अता फरमाएगा। और हमको उम्मीद है कि हाफिज ताहिर अयूबी जो है वो बारी अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह और जीतने के बाद बाहर की वेलफेयर के काम करें। जो भी कैंडिडेट जीते वो बाहर की वेलफेयर के लिए काम करें। बात के लिए बेहतर हो, तो जो बात के लिए सारे भाई बेहतर हो, मिलकर अल्लाह उसको हाफिज ताहिर कामयाब अयूबी की जीत का जश्न मनाएंगे। बाहर का फैसला हमेशा बाहर के हक में बहुत बेहतर है। हमारे सीनियर, हमारे दोस्त, हमारे भाई अच्छा फैसला। लेकिन ज्ञानी साहब वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरी ये राय है, मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि हर दफ़ा बाहर का फैसला सही नहीं होता। ये बात भी इंशाल्लाह आप ये आपको देखेंगे कि पता है। जॉइंट सेक्रेटरी की हद तक बाहर का फैसला लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इस दफा इंशाअल्लाह बात का फैसला बिल्कुल दुरुस्त होगा। आपकी नेशन जो है वो कला है तो वो हमेशा अच्छा फैसला करें। इंशाल्लाह बेहतरी होगी, बेहतरी होगी, बेहतरी होगी, बेहतरी होगी, बेहतरी होगी।
साहब या अल्लाह की नेक आप किस कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? सर आप मलिक कासिम रजा कैंडिडेट फॉर अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। ये हैं जनाब मलिक कासिम रजा साहब। अल्लाह ताला हमारे भाई हैं जनाब ये, और माशाल्लाह हमारी बात भी हो चुकी है। कामयाब करे। आमीन सर, थैंक यू वेरी मच। और जो भी कामयाब हो वो बाहर की वेलफेयर के लिए काम करे। यूपी साहब अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। ये हैं जनाब निसार अहमद इनकलाबी साहब। सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने जो है तरीके से वोटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? डेमोक्रेटिक प्रोसेस विच शैल रिमेन कंटिन्यू, और ये बाहर की चले आगे भाई साहब आगे भाई साहब अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। ये मैडम अफशा, ये राजा अली, ये मलिक जमल साहब, ये है हमारी कैंडिडेट नायब सदर की शाह साहब मौजूद है। सदर कैंडिडेट है। ये हैं जनाब हमारे कैंडिडेट राजा इम्तियाज़ अली हून साहब। साहब भी नज़र आ रहे हैं, मैडम भी हैं, और जो भी कैंडिडेट यहाँ से ये आपको गहमा गहमी नज़र आ रही होगी हाल के अंदर। ये हम हाल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे मोअज़्ज़ज़ जो मेम्बरान हैं वो अपने अपने कीमती वोट कास्ट कर रहे हैं। ये हैं सैयद शहरियार साहब, ये आसिफ भाई हैं, और हम तीनों जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं राजा इम्तियाज़ अली हून कैंडिडेट फॉर जनरल सेक्रेटरी। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आज 14 जनवरी 2023 का ये इलेक्शन का दिन है और आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में। तमाम मौजूदा अरकान बार यहाँ पे मौजूद हैं और अभी मैं जा रहा हूँ वोट कास्ट करने के लिए। आपको दिखाते हैं गहमा गहमी। जी जनाब, किसको वोट कास्ट करना है जनाब? सर हाफिज़ ताहिरी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो कामयाब करे। जी अली भाई। सर हम फैसल खान यही साहब को वोट भी करें और सपोर्ट भी करें, प्रोफेशनल वकील है। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। इंतजार शाह मेहदी कर रहे हैं इनको सर इंतजार मेहदी शाह साहब। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। काबिल साहब, सर कौन से कैंडिडेट को आप कर रहे हैं? यूपी साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार है। अच्छा, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आप साहब राजा इम्तियाज़ साहब, चौधरी इम्तियाज़ साहब जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जी मैडम, किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं राजा मोहम्मद अली खान। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अपना नाम बताएं ना। हाँ सारे मेरे अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। ये काशिम मतीन साहब हैं, चौधरी काशिम मतीन साहब। चले चौधरी साहब, हाफिज़ मोहम्मद ताहिरी साहब। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आप सर? सैयद साजिद अली काज़मी, हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जी, ये मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान यहाँ पे मौजूद हैं। वस्तार यूबी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। भाईजान आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। अजमल रज़ा भट्टी साहब, अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। नील भाई आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करें।
जी तो कीर भाई यासर कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक। ये हमारी कैंडिडेट है अफसर शहीद मलिक जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सर। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और वो भारी अक्सरियत से जीते। इंशाल्लाह सर ऐसा ही होगा। जी हजूर क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपके कैंडिडेट को भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी नसीब जी सर आप कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। यूबी साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है भारी एक्सपीरियंस से इंशाल्लाह जो है वो हाफिज ताहिर यूबी साहब जीतेंगे। जी इखलाक चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ खड़े हैं हाफिज ताहिर यूबी साहब को सपोर्ट करने के लिए और इंशाल्लाह हाफिज ताहिर यूबी साहब जो है इंशाल्लाह भारी एक्सपीरियंस से जीतेंगे। ठीक है और हमारी दुआएं हमारा वोट हमारा सपोर्ट जो है वो पूरे का पूरे जो है वो हाफिज ताहिर यूबी साहब के साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें ज़रूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह। वोट पूर्ण करते हुए साजिद सती साहब लाइन आ गई। वोट कास्ट राजा जुल्फ़कार अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब आप किस कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे अपने हैं? प्यारे भाई हाफिज ताहिर यूबी साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हम भारी यूबी तेरी जित इंशाल्लाह। जी हमारे साथ अहमद अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। अब्बासी साहब आप किस कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मैडम अफशा शाहीन उम्मीदवार जॉइंट सेक्रेटरी उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हम अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। इंशाल्लाह ताला आपके उम्मीदवार को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। सर मैं आ रहा हूँ। लालदीन साहब राजा सीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब आप किस कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? राजा मोहम्मद अली कैंडिडेट फॉर सेक्रेटरी जनरल उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट भी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके उम्मीदवार को भारी अक्सरियत के साथ थैंक यू। आपकी हमेशा बड़ी कोऑपरेशन रही है, कामयाबी है। आपने हमेशा जो है ना वो वकला के इलेक्शन को एक बड़ा इवेंट बना के आपने हमेशा वकला दोस्तों तक एंजॉयमेंट बस ये कोशिश होती है कि ये जो वकला का जो एक मेला होता है एक साल के बाद उसको हम कवर करें और ये भी वकला की जो गेम है गेमी है उसको हम दिखाएं। वकला बेसिकली एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है और मैं समझता हूँ कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन वकला से आके जमहूरियत सीखनी चाहिए कि हमारी एक दूसरे के साथ हमारी बहुत मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ ये इलेक्शन का जो इवेंट होता है इसको हम गुजारते हैं और इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद हम फिर से कल से वही सारे दोस्त हो जाते हैं, वही भाई हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक बहुत अच्छी रवायत है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। थैंक यू सर। चौधरी लालदीन साहब जो यहाँ पे वोटर आ रहे हैं उनके कान में कुछ कह रहे हैं। लालदीन साहब कैसे आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हाफिज हैं? मोहम्मद ताहिर यूबी अल्लाह ताला आपके जॉइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। अल्लाह ताला आपके कैंडिडेट को भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी दे। चौधरी कुर्बान साहब। चौधरी अंसर वजीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप किस कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करे इंशाल्लाह। सरदार राजे खान साहब सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम आप सर आप कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? बेदाग माजी फैसल खान न्याजी। वाह जी अल्लाह ताला गाजी भारी अक्सरियत के साथ बाकी इमरान जी आपको दिखाते हैं। यासर रहमान साहब को खुशामदीद कहते हैं। पक्का है सर। ये जनाब आप सर कौन से कैंडिडेट के लिए वोट कास्ट मांग रहे हैं? अफशा शाहीन मलिक। ये यासे भाई जनरल सेक्रेटरी राजा इम्तियाज अली उनके लिए वोट मांग रहे हैं। लोगों के ज़मीर की आवाज़ है इंशाल्लाह। शहरयार साहब आप किस कैंडिडेट की? जनाब एक ही या ये काम हो एक ही वाह जी वाह वाह जी वाह। सर आप भी बोले कौन से कैंडिडेट के लिए? सर आसिफ रजा की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, खाली कंसीडर करें, दोस्तों ये दुआ में शामिल रखें। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। ये जो दरमियान वाले हैं यहाँ से उम्मीदवार गुजर रहे हैं। फैसल भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। नरगिस मीर अलवी सर अल्लाह ताला उनको कामयाब करे जी।
डॉक्टर साहब आप किस कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? निसार अहमद इनकलाबी साहब। अल्लाह ताला उनको कामयाब करके इनकलाब बर्पा करने की तौफीक अता फरमाए। सर आप कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? जुनेद साहब आप कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? मलिक तजम्मुल जावेद जॉइंट सेक्रेटरी। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तनौली साहब आप ये खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। सरदार इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वोट कास्ट करने के लिए मेरे साथ जा रहे हैं। सरदार साहब आप कौन से उम्मीदवार को वोट एंड सपोर्ट करने जा रहे हैं? चौधरी दाऊद साहब को बता दें, कोई एक बता दें। ये ठीक है जी। वोट मेरिट पे दें आप, मेरिट भी देंगे इंशाल्लाह। जिसको भी देना जी। इंशाल्लाह सर मेरिट पे वोट देंगे इंशाल्लाह। वोट डालने के बाद खाली करते हैं। आप कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? फैसल खान यासी साहब को। मोहम्मद शफीक साहब को आप भाईजान अल्लाह ताला उनको जी मिर्जा साहब अरशद रिजवान जिंदवा अल्लाह ताला उनको। आपका जॉइंट सेक्रेटरी को आप कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। शाह साहब आए ना, सखावत शाह साहब, कोकर साहब। सर कौन से कैंडिडेट का वोट एंड सपोर्ट? मैं भी शाह साहब को इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह जी। मिर्जा साहब शेख साहब आप कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जी सर कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जनाब शफकत भट्टी साहब दरवाजे पर बशीर अवान साहब अपना कीमती वोट कास्ट करते हुए कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं आप? प्लीज कंप्लेंट साहब जाए दरवाजा खाली कामयाब करें। करे। मलिक जमशेद अली भट्टी साहब अपना कीमती वोट कास्ट करते हुए सर आप कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। शाह साहब है प्रेसिडेंट, ये कैंडिडेट हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बाबर समोर साहब, सफदर समोर साहब, सर आप कौन से कैंडिडेट? अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आप कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। सर आप कौन से कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। हमारे साथ जुनेद अहमद नवाज राजा साहब भी मौजूद हैं। जुनेद भाई आप इनको वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके कैंडिडेट को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करे। अल्लाह ताला आपके कैंडिडेट को भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी अता ये आप देख सकते हैं क्या मैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं और उनसे वोट की दरख्वास्त कर रहे हैं। यहाँ से आगे जाना, यहाँ से आगे वोट कास्ट करेंगे। सीनियर नायब सदर साहब रजीमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हमारे साथ रावलपिंडी बार के मुअज़्ज़ज़ रुकन मौजूद हैं और सबसे पहले बात करेंगे सरदार साहब से। सर अपने नाम के बाद आप बताएं इलेक्शन के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार गज़नफ़र मंजूर एडवोकेट हाई कोर्ट है जी। सबसे पहले मैं राजा गियास साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बार के इलेक्शन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है। तो नाजरीन हम आपको बताते चलें
कि ये वकला के ये इलेक्शन हर साल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के इलेक्शन हर साल जनवरी के सेकंड वीक में यानी कि हफ्ते वाले दिन मुनक्कद होते हैं और ये साल से हफ्ते वाले दिन मुनक्कद होते हुए चले आ रहे हैं। और इसमें चाहे आंधी हो या तूफ़ान हो, ये इलेक्शन का प्रोसेस कभी डिले नहीं होता। पूरा साल जब भी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट अपना कैंडिडेचर वकला के सामने रखते हैं तो वकला के साथ जाके वो अपनी कैंपेन करते हैं, अपने ग्रुप के साथ कैंपेन करते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में जो कैंडिडेट हैं वो अपनी कैंपेन करते हैं और कोई किसी के बारे में गलत बयानी नहीं करता, कोई किसी के लिए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ नहीं करता। और एट द एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो शाम के वक्त जब काउंटिंग कंप्लीट होती है तो हर जीतने वाला उम्मीदवार ऐसा तरीके से अपनी जीत अनाउंस करता है और जो हारने वाला उम्मीदवार होता है वो उसको स्टेज पर जाकर ना सिर्फ मुबारकबाद देता है बल्कि वहाँ भी हारने के बाद एक स्पीच करके सब वकला का शुक्रिया अदा करते हुए खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम करता है। और साथ ही साथ अगले जो आने वाले कैंडिडेट होते हैं वो अपना फिर इलेक्शन अनाउंस करते हैं। इसके बाद हमारे हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं, वो भी फरवरी के सेकंड वीक में गयास साहब शायद होते हैं। तो इस तरह से ये वकला का प्रोसेस तो इसके साथ ही साथ मैं यहाँ से इस प्लेटफार्म के गयास साहब के इस प्लेटफार्म से जो जनरल पॉलिटिक्स के जो सियासतदान होते हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स सीखनी है, अगर उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस सीखना है और उन्होंने जमहूरियत सीखनी है तो वकला से सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बाहर के एक और मेंबर मौजूद हैं। सर अपना नाम बताने के बाद आप जो है ना वो इलेक्शन के हवाले से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल नवाज चौधरी एडवोकेट है। मैं सबसे पहले गयास साहब आपका शुक्रगुजार हूँ और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप हमेशा जो है बाहर के लोगों को बोलने का मौका देते हैं और यही आवाज़ होती है कि यहाँ से लोग जो वकलाएँ अपने मसाइल भी उजागर कर सकते हैं। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर आज रावलपिंडी बार का जो डिस्ट्रिक्ट बार है वहाँ का इलेक्शन है और सब वकला जो है वो ज़ोर शोर से अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी बार के जो वकला हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान बार के जो वकला हैं, वो जमहूरियत के लिए एक मिसाल है। मैं समझता हूँ कि जो बाहर के सियासतदान जो इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं उन्हें यहाँ पे वकला से जमहूरियत सीखनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये देखें कि यहाँ पर किस तरह से अंदाज में तमाम कैंडिडेट्स अपना मंशूर देते हैं, अपनी कैंपेन करते हैं और फिर उसके बाद जीतने वाले को हारने वाला मुबारक भी देता है और गले भी लगाते हैं और इकट्ठे मिलजुल के आगे बाहर के वेलफेयर के लिए भी ये काम करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 14 जनवरी 2023 का ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हैं वो मुनक्किद किए गए हैं और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरे साथ जो हैं वो पिंडी बार की एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ज़ेब फ़याज़ साहिबा मौजूद हैं। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन के हवाले से और ये जो जमहूरी प्रोसेस है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैडम आप बताएं कि आज का दिन जो है वो वकला के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी ओपिनियन का ज़ाहिर करने के लिए मौका दिया। ये जो हमारी ये जो डेमोक्रेटिक जो हमारा प्रोसेस है ये हर साल होता है। हम वकीलों में से चूज़ किए जाते हैं, प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वीपी, मतलब कुछ पोस्ट हैं जो हमारी बार को रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारा निज़ाम है। हर साल बहुत खूबसूरती से हमारी वोटिंग, पोलिंग, ये चीज़ सारी होती हैं और इसमें आज तक हमें कोई मसाइल दरपेश नहीं है। इवन कि जो हमारे कोलीग्स जैसे कोई ऑपोजिट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और हम अगर ऑपोजिट खड़े हुए हैं तो हम फिर भी एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली होकर इस दिन भी मिलते हैं और ये बहुत खूबसूरती है। मेरे पास इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि पोलिंग में मसला हुआ है या कभी रिगिंग में मसला हुआ है या कभी मतलब ऐसी कोई चीज़ कभी दरपेश नहीं आई है और बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्शन होता है। और आज भी माशाल्लाह से सारा नेक टू नेक जा रहे हैं सारे कैंडिडेट, सब ने बहुत मेहनत की है अपने कैंडिडेट्स के लिए और ये बहुत बड़ी बात है कि जो जो कैंडिडेट्स के लिए खड़े होते हैं बड़ा दिल से उनको सपोर्ट करते हैं और उनके लिए वोट मांगते हैं। ये बहुत खूबसूरती है और मेरे पास तो इसके बारे में जो भी राय है वो बहुत अच्छी रही है हमेशा और आज भी
भी इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन जा रहा है, अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं दरपेश हुआ, तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा सारा कुछ। बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 14 जनवरी 2023 का ये हफ्ते का दिन है और आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में। मेरे साथ बार के मोअज़्ज़ज़ अरकान बार मौजूद हैं। आज इनसे गपशप लगाएंगे इलेक्शन की गेमी के हवाले से और ये जो जमहूरी प्रोसेस है इसके हवाले से बात करेंगे। राजा ज़की साहब, आप बताएं जनाब, आज का जो दिन है वो वकला के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है? जी मेहरबानी राजा गयास साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रांग और हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और वो भी ऐसे माहौल में जबकि आपके मुल्क का पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बाहर के इलेक्शन ये काबिल तकलीद है, और ये एक तमाम उन अदारों को, सियासी अदारों का एक पैगाम है कि इंतहाई तल्ख़ माहौल में भी आप अपनी राय का इज़हार एक बहुत अच्छे पैराए में और अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो टेम्परामेंट ये सिर्फ इलेक्शन डे वाले दिन नहीं, उसके बाद भी हमारी इज्तिमाई लाइफ का ये हिस्सा होना चाहिए। यही तम्मुल और बर्दाश्त अगर बासियत कौम हम अपने रवैये में अडॉप्ट कर लें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा मामला है कि जो अक्रॉस द बोर्ड वो ख़ास नेशनल लेवल का भी है वो हल किया जा सकता है। तो इस हवाले से मैं वकला के जितने भी ग्रुप्स यहाँ इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने उनको अप्रिशिएट करूँगा कि एक ऐसा रवैया उन्होंने नेशनल लेवल पे सामने रखा है जो हर हवाले से काबिल तकलीद है, और यही रवैया पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर अपनाएं, यही रवैया अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अपनाएं तो मैं समझता हूँ कि आपका मुल्क एक नई डगर पे जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा नवीद साहब, सर आप आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्लेटफार्म हमें मुहैया किया कि हम अपना जो है ना नुक्ता नज़र आपके सामने सबके सामने पेश कर सकें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर जमहूरियत की कहीं अगर सही अक्कासी आपने देखनी है तो वो बाहर के इलेक्शंस हैं, क्योंकि बाहर के इलेक्शन जो है ये कोई ये जब जमहूरियत कभी भी परवान जो है ना वो रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं जो है ना वो चढ़ सकती। मैं समझता हूँ ये कि एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, और बेस्ट एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो बाहर हमेशा जो उसकी अक्कासी करती है। बाहर के इलेक्शंस कभी मुलतवी नहीं हुए, कभी उनमें डिले नहीं हुआ, चाहे अर्थक्वेक का दौर हो, चाहे कोविड का दौर था, या उसके अलावा डिक्टेटरशिप हो, मुशर्रफ की इमरजेंसी हो, या कोई भी डिक्टेटरशिप हो, किसी दौर में भी बाहर के इलेक्शन जो अपने मुकर्रर टाइम पे हुए हैं, और जहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में एक हेल्दी कंपटीशन होता है उनके दरमियान, और यूँ ही इलेक्शन ख़त्म होता है हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद दे रहा होता है और जीतने वाला हारने वाले को बेटर लक नेक्स्ट टाइम कह रहा होता है। कोई किसी के ऊपर ये एलिगेशन नहीं आता कि फ़लाँ ने धांधली कर दी, फ़लाँ ने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा दी, और ये एक हेल्दी ऐसा प्रोसेस है। बल्कि जिस तरह अभी भाई ने बात की कि हमारे मुल्क का इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, और मैं समझता हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बाहर के जो है ना वो सियासत से, बाहर की पॉलिटिक्स से एक सबक लेना चाहिए कि एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का जो है मादा पैदा करना चाहिए। और बाकी क्योंकि आप जब दूसरों को स्पेस देंगे आपके लिए ऑटोमेटिकली स्पेस बनेगी, जब आप दूसरों को कुशन देंगे ऑटोमेटिकली आपके लिए कुशन बनेगा। तो बाहर की जो पॉलिटिक्स है एक हेल्दी कंपटीशन है, इसके अंदर में एक जो जमहूरियत के लिए एक मैं समझता हूँ बेहतरीन रवायत है। इस सिलसिले को तसलसल को बरकरार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। भाई साहब, आप इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज साहब बहुत शुक्रिया। राज साहब, ये जो इलेक्शन है बाहर का इलेक्शन, ये हमारी जमहूरी रवायात का हिस्सा है। यहाँ हर दो तरफा कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स मौजूद होते हैं, कोई तलखी नहीं होती। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है इस प्रोसेस से सीखना चाहिए कि जो जमहूरी प्रोसेस है उसमें ज़ातियात की हद तक नहीं होता, सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, ज़ाती इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तो बाहर पॉलिटिक्स जो है एक सियासी जमातों के लिए भी एक प्लेटफार्म मुहैया करता है कि वो इसको ऑब्ज़र्व करें, और अपने अंदर भी ये नहीं है कि सिर्फ मुल्की सियासत के अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बल्कि पार्टीज़ को अपने अंदर जो इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन होते हैं उसमें भी ये फॉलो अप करना चाहिए कि किस तरह हमारे यहाँ एक कैंडिडेट के कितने सपोर्टर्स मौजूद होते हैं, एक लाइन में वो मौजूद होते हैं, दूसरी लाइन में दूसरे कैंडिडेट के सपोर्टर मौजूद होते हैं, और बड़ा ही हेल्दी कंपटीशन होता है। इस तमाम कंपटीशन में फिर एट द एंड जब जीतने वाला हारने वाले को मुबारकबाद देता है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि जो बार एसोसिएशन है वो ट्रू जो है वो सियासी बुनियादों की एक मिसाल हैं, और इसी को हमें पूरे मुल्क में ऑब्ज़र्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रही साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में, और आज
14 फरवरी 2023 का ये हफ्ते का दिन है और हर साल की तरह इस साल भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में इलेक्शन का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान बार मौजूद हैं और हमें यह भी एजाज़ हासिल है कि मेरे साथ हमज़ा अब्बासी साहब, रुस्तम अब्बासी साहब और दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। हमज़ा अब्बासी साहब को ये एजाज़ हासिल है कि ये लाइब्रेरी सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब हो गए हैं। हमज़ा अब्बासी साहब, मैं दिल की थाक रही से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे रावलपिंडी बार के वकला को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान का दिल की थाक रही से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मुझे मुबारकबाद पेश की। और जो आज 14 जनवरी 2023 है और आज जो वोटिंग हो रही है, तो इस हवाले से हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान बार दूर दराज से भी माशाअल्लाह यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों से वादा है कि जो भी होगा काम इंशाअल्लाह आप लोगों की बेहतरी के लिए होगा। अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ मिल के इंशाअल्लाह वकला की फलाह के लिए जो भी होगा वो करेंगे। और आज आप सब से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई किसी ऐसे बंदे का आप इंतखाब करें कि जो बार के साथ मुखलिस हो, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ बार के रुकन मौजूद हैं। सर, आप ये जो आज इलेक्शन हो रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया गयास साहब। मैं समझता हूँ कि आज का जो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है बड़ी अच्छे अंदाज में ये जारी और सारी है। तो आज का ये जो इलेक्शन है, तमाम उम्मीदवार अपने मुकाबले में मौजूद हैं और बड़े अच्छे अंदाज में अपनी कैंपेन कर रहे हैं। और पूरे इस कैंपेन के दौरान सब उम्मीदवारों ने किसी किस्म की एक दूसरे के साथ कोई नेगेटिव कैंपेन नहीं की, बड़े अच्छे अंदाज में। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो बार का इलेक्शन होता है, ये दीगर जो जनरल इलेक्शन है या बाकी जो इलेक्शन हो रहे हैं सब के लिए एक मिसाली इलेक्शन होता है। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को भी इस इलेक्शन से सीखना चाहिए कि कैसे जो बार में इलेक्शन होता है और उम्मीदवार किस तरह एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरह उनका सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए अपना इलेक्शन लड़ते हैं। और आज आप शाम को देखेंगे कि ये ज़ाहिरी बात है किसी एक ने जीतना है, एक ने हारना है, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवारों को हारने वाले उम्मीदवार हार पनाएंगे, उनको मुबारकबाद देंगे। और उसके बाद जो भी तलखियाँ तुर्शियाँ जो होती भी नहीं है, लेकिन अगर किसी की भी दिल शिकनी होती है वो स्टेज पे ख़त्म करके फिर अगले साल के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ एक ज़बरदस्त इलेक्शन है, एक डेमोक्रेटिक ट्रू डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो बाहर के इलेक्शन में होता है। थैंक यू वेरी मच गयास एडवोकेट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। रुस्तम भाई साहब, आप नहायत इख्तिसार के साथ बताएं आज के इलेक्शन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले राजा गयास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया। बुनियादी तौर पे ये है कि हुआ कि हम हर साल यानी हमारा एक वकला का डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, तो एक बॉडी आती है, उसके बाद वो आके दूसरी बॉडी को अलविदा करते हैं, जो इस रावलपिंडी बार एसोसिएशन की बड़ी खूबसूरती है। आने वाले को खुश आमदीद किया जाता है और जाने वाले के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसे हम उसे एक साल के लिए मुंतखब करते हैं और उसके बाद उसे खुदा हाफिज़ के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। वैसे है कि मैं ये समझता हूँ कि बार का इलेक्शन एक बेहतरीन इलेक्शन है और आम अवाम इलाका को भी इस इलेक्शन से सीखना चाहिए। ठीक, ना किसी पे तनकीद होती है ना कुछ और। एक आदमी जीतता है उसे हार पहनाए जाते हैं और जो आदमी हारता है और है कि वो भी अपना मोटिव वो आगे पेश करता है, अपना एक बयानिया देता है और उसके बाद यहाँ से वो रुखसत हो जाता है। कोई किसी किस्म के करप्शन के इल्ज़ाम वो नहीं रखते और अवाम इलाका के लिए और हम लोगों के लिए और तमाम तर लोगों के लिए ये सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी, हमारे साथ चौधरी कुदूस साहब भी मौजूद हैं। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मैं आप सबको मुबारक देता हूँ। मैं तो ये ताहिर हाफ़िज़ अयूबी साहब की सपोर्ट कर रहा हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी का भी कंटेस्ट है, 3 उम्मीदवार हैं इसमें, बहुत अच्छा कंटेस्ट है। जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 3 उम्मीदवार हैं, उनका भी कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त हेल्दी कंपटीशन है। तो ये एक जमहूरी प्रोसेस है जो हर साल 14 जनवरी को होता है और ये बहुत अच्छी रवायात है बार की कि हमेशा से ये दिन जो है ना 14 फरवरी का ही होता है और एक दिन भी आगे पीछे ये इलेक्शन नहीं होता।
और ये 47 से आज तक ये 14 जनवरी को ये इलेक्शन होते हैं आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी सर, अपना नाम बताने के बाद आप इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? जनाब सरदार नज़ाकत एडवोकेट, जनाब मैं राजा गियास साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका फ़राहम किया। तो आज 14 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में ये इलेक्शन इनाकाद किए गए हैं। तो आज सदर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार यहाँ उनके दरमियान मुकाबला है। तो मैं ये समझता हूँ कि वकला के दरमियान जो इलेक्शन होता है ये हकीकी जमहूरियत की एक पहचान है। अगर किसी सियासी विजन रखने वाले या सियासी लोगों से मैं ये कहूँ तो वो अगर हकीकी जमहूरियत देखना चाहते हैं तो ये वकला के दरमियान जो इलेक्शन होते हैं ये देखा जाए। यहाँ कोई कैंडिडेट हारता नहीं है, बल्कि यहाँ वकील ही जीतता है, और फिर हारने वाला जो है वो जीतने वाले को हार पहनाता है, और हारने वाला जीतने वाले को हार पहना के ये साबित करता है कि हकीकी जो जमहूरियत है ये वकला और काले कोट के अंदर है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, और लोग वकला हजरात डिवीज़न से भी आए हुए हैं, आगे पीछे सारे वो एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, किसी कैंडिडेट की अपने अपने तौर पे कैंपेन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हकीकी जमहूरियत है और इसको जारी और सारी रहना चाहिए, पब्लिक में भी ये अच्छा पैगाम जाना चाहिए। नाब राजा गियास साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो है वो सदर, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्ट होंगे, और जो भी आज इलेक्ट हों वो बार की वेलफेयर के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए काले कोट मुअज़्ज़ज़ अरकान बार मौजूद हैं। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन के हवाले से, और ये जो गहमा गहमी है इलेक्शन की उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा फ़हीम साहब। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? जी, पहली बात तो ये है कि मेरा नाम फ़हीम कुरैशी है सर। जी साहब। और दूसरी बात ये आपने सवाल किया है कि आज की जो गहमा गहमी है, हमारी बार की रवायत है कि हर साल एक जमहूरी अमल अंजाम को पहुंचता है और अगले साल की जो काबीना होती है उसका इंतखाब किया जाता है। तो ये एक बहुत पाकिस्तान की एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो तसलसल के साथ जमहूरी अमल को जारी रखे हुए है, और कोई साल ऐसा नहीं गया हमारी कम्युनिटी का कि जब हमने ये इंतखाबात मुनक्किद ना करवाए हों। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान जैसे मुल्क में जमहूरी अमल को हर इदारे में, और हमारे जो कौमी सतह है उसमें भी जमहूरी अमल को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये क्योंकि वकला की नुमाइंदगी होती है तो बार के जो मसाइल हैं और बार की जो नुमाइंदगी होती है उसके लिए हम अपने लीडरान को मुंतखब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़हीम कुरैशी साहब। शाह साहब, आप अपना नाम बताने के बाद इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम इक़्तिदार हुसैन है। सामने जी। मैं बहुत अरसे से, पिछले 18 साल से इस जमहूरी अमल का हिस्सा रहा हूँ, और इस दफ़ा भी हूँ। बहुत खूबसूरत आज सनी डे भी है, और ये सारा अमल जो है वो एक पुरअमन और खुशगवार तरीके से आगे बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद है कि बखैर अंजाम होगा। और वकला को हमेशा ये इम्तियाज़ी हैसियत रही है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं, और हड़तालें भी की हैं, अपने काम बंद भी किए हैं, और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद की है, और इनको ये हमेशा इम्तियाज़ी हैसियत हासिल रही है वकला कम्यूनिटी को। और इस हवाले से हमेशा इलेक्शन बड़े साफ़ सुथरे तरीके से होते हैं, और नई काबीना आती है और अपना काम करती है, उस पर सवाल भी रखे जाते हैं, बड़े सख्त सवाल भी इस दफ़ा भी रखे गए हैं, और इस तरह से ये मामला आगे बढ़ता रहता है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ साबका एग्जेक्टिव मेंबर जनाब सखावत हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक है। शाह साहब, ये जो इलेक्शन हो रहा है आज वकला का, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और जो गहमा गहमी है? माशाल्लाह जी, गियास भाई बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। इलेक्शन जो है जी वकला का एक हुस्न है, ठीक है। वकला हर कम्युनिटी से, हर प्रोफेशन से अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल जो मतलब मुकाबिल होते हैं, ये एक इकट्ठे बैठ के इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों से वकला से वोट मांगते हैं। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा प्यार वाला दिन है, सब वकला इकट्ठे होते हैं और अपने मुंतखब और अपना जो पसंदीदा कैंडिडेट है उसको मुंतखब करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और जो भी आज इलेक्ट हों या सिलेक्ट हों वो बाहर की वेलफेयर के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वोटा नजर आ रही है। इंतजार महदी नकवी नरगिस शब्बीर इम्तियाज अफशा शाहीन मलिक। इंतजार महदी नरगिस शब्बीर राजा मोहम्मद अली मलिक से जावेद।
इंतजार मेहदी शाहिद भट्टी निसार इनकलाबी ताहिर अय्यूबी फैसल खान न्याजी शाहिद भट्टी निसार इनकलाबी तजम्मुल जावेद फैसल खान न्याजी शाहिद भट्टी आसिफ रजा तजम्मुल जावेद आफ्ताब शाह शाहिद भट्टी राजा मोहम्मद अली तजम्मुल जावेद इंतजार मेहदी नरगिस शब्बीर अलवी निसार इनकलाबी तजम्मुल जावेद इंतजार मेहदी नरगिस शब्बीर अलवी राजा मोहम्मद अली अफसर शाहीन सैयद इंतजार मेहदी शाहिद भट्टी निसार इनकलाबी अफसर शाहीन इंतजार मेहदी नरगिस शब्बीर इम्तियाज हुलूम तजम्मुल जावेद फैसल खान न्याजी शाहिद भट्टी आसिफ रजा तजम्मुल जावेद इंतजार मेहदी शाहिद भट्टी आसिफ रजा ताहिर अय्यूबी इंतजार मेहदी शाहिद भट्टी निसार इनकलाबी तजम्मुल जावेद इंतजार मेहदी शाहिद भट्टी राजा मोहम्मद अली मोहम्मद ताहिर अय्यूबी फैसल खान न्याजी नरगिस शब्बीर आसिफ मैंने अगर नहीं पढ़ा तो वो कैंसिल है फैसल खान न्याजी नरगिस शब्बीर मोहम्मद अली तजम्मुल जावेद फैसल खान न्याजी नरगिस शब्बीर मोहम्मद अली अफसर शाहीन फैसल खान न्याजी नरगिस शब्बीर राजा मोहम्मद अली अफसर शाहीन इंतजार मेहदी नरगिस शब्बीर आसिफ रजा अफसर शाहीन फैसल खान न्याजी शाहिद भट्टी राजा मोहम्मद अली अफसर शाहीन इंतजार मेहदी नरगिस शब्बीर आसिफ रजा अफसर शाहीन इंतजार मेहदी शाहिद भट्टी राजा मोहम्मद अली ताहिर अय्यूबी फैसल खान न्याजी नरगिस शब्बीर आसिफ रजा अफसर शाहीन मलिक फैसल खान न्याजी नरगिस शब्बीर अलवी राजा मोहम्मद अली ताहिर अय्यूबी इंतजार मेहदी नरगिस शब्बीर अलवी राजा मोहम्मद अली मलिक तजम्मुल जावेद फैसल न्याजी शाहिद भट्टी राजा मोहम्मद अली हाफिज मोहम्मद ताहिर अय्यूबी फैसल खान न्याजी शाहिद नरगिस शब्बीर अलवी निसार इनकलाबी अफसर शाहीन मलिक फैसल न्याजी शाहिद भट्टी मलिक आसिफ रजा मलिक तजम्मुल जावेद फैसल खान न्याजी शाहिद भट्टी राजा मोहम्मद अली हाफिज ताहिर अय्यूबी फैसल खान न्याजी नरगिस शब्बीर अलवी निसार इनकलाबी अफसर शाहीन सैयद इंतजार मेहदी शाहिद भट्टी राजा इम्तियाज हुलूम ताहिर अय्यूबी फैसल खान न्याजी शाहिद भट्टी राजा मोहम्मद अली अफसर शाहीन मलिक फैसल न्याजी शाहिद भट्टी राजा मोहम्मद अली अफसर शाहीन नरगिस शब्बीर अलवी राजा मोहम्मद अली अफसर शाहीन मलिक फैसल खान न्याजी दोबारा सुने फैसल खान न्याजी शाहिद अली भट्टी आसम रजा और तजम्मुल जावेद इंतजार मेहदी नकवी नरगिस शब्बीर अलवी मोहम्मद अली मलिक आसम रजा और ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी को वोट नहीं दी है ये इंतजार मेहदी नकवी नरगिस शब्बीर अलवी सेक्रेटरी की सैयद इंतजार मेहदी नकवी शाहिद अमीर मलिक आसम रजा हाफिज मोहम्मद ताहिर अय्यूबी सैयद इंतजार मेहदी नकवी शाहिद अमीर राजा मोहम्मद अली मलिक तजम्मुल जावेद फैसल खान न्याजी शाहिद खान न्याजी नरगिस शब्बीर अलवी मलिक आसम रजा अफसर शाहीन मलिक इंतजार मेहदी नरगिस शब्बीर अलवी निसार इनकलाबी हाफिज मोहम्मद ताहिर अय्यूबी इंतजार मेहदी नकवी नरगिस शब्बीर अलवी राजा मोहम्मद अली और मोहम्मद ताहिर अय्यूबी फैसल खान न्याजी शाहिद अमीर राजा मोहम्मद अली मलिक तजम्मुल जावेद ये है जनाब मंज़र सारे वोटर सपोर्टर जो हैं वो हाल के अंदर मौजूद हैं यहाँ पे बैठे हुए थे तमाम कैंडिडेट्स को ये टेबल अलॉट किए गए थे एक एक टेबल अलॉट किया गया था अभी वकला जो हैं वो हाल के अंदर मौजूद हैं कुछ उधर हाल में मौजूद हैं कुछ इधर मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं वो अंदर हाल के अंदर मौजूद हैं ये शामियाना लगाया गया था अजमत अली कुरैशी साहब का लंगर जो है वो जारी व सारी है आग जलाई जा चुकी है कहाँ पे देखते हो अंदर कौन दिखाता है अंदर वो तो हमारी गिर रही है सुनते ही पता लग जाता है ना कौन गिर रहा है बैठे हैं ना पीछे सारे फैसल न्याजी 269 शाह साहब 200 15 नंबर
मलिक, फैसल न्याजी शाहिद अमीर, राजा मोहम्मद अली मोहम्मद ताहिर अयूबी, फैसल खान न्याजी शाहिद अमीर, निसार अहमद इनकलाबी ताहिर अयूबी, सैयद इंतजाम मेहदी नरगर शबीर अलवी, राजा मोहम्मद अली ताहिर अयूबी, फैसल खान न्याजी नरगर शबीर अलवी, राजा मोहम्मद अली अफशा शाहीन मलिक, फैसल खान न्याजी नरगर शबीर अलवी, राजा मोहम्मद अली। नहीं सर, सेक्रेटरी की आता कोर्ट कैंसिल होगी जी। इनकलाबी साहब भी खुश नहीं है तो मोहम्मद अली साहब भी खुश नहीं होंगे। ये दोनों को वोट दिया है, वोट कैंसिल है और ज्वाइंट सेक्रेटरी की वोट ताहिर अयूबी थी। फैसल न्याजी नरगर शबीर अलवी मालिक आसिफ अल्लाह मालिक जंबल जावेद, फैसल न्याजी शाहिद अमीर भट्टी मालिक आसिफ अल्लाह ताहिर अयूबी, फैसल न्याजी शाहिद अमीर, निसार अहमद इनकलाबी ताहिर अयूबी, सैयद इंतजाम मेहदी नरगी शाहिद महमूद भट्टी, शाहिद अमीर भट्टी, निसार अहमद इनकलाबी जंबल जावेद, फैसल न्याजी नरगर शबीर अलवी मालिक आसिफ जावेद अफशा शाहीन मलिक, सैयद इंतजाम मेहदी नरगर शबीर अलवी मलिक आसिफ अल्लाह अफशा शाहीन मलिक, फैसल न्याजी नरगर शबीर अलवी मलिक आसिफ अल्लाह ताहिर अयूबी, इंतजार मेहदी शाहिद अमीर भट्टी, राजा इम्तियाज अली हुकूम मालिक जंबल जावेद, सैयद इंतजार मेहदी नरगी शाहिद अमीर भट्टी। बैठ जाओ। इनकलाब आएगा। ये रिपीट है फैसल खान न्याजी शाहिद अमीर भट्टी मलिक आसिफ राजा इम्तियाज अली हुकूम और अफशा शाहीन मलिक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
उम्मीदवारान का वोटर साहबान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरा दिन हमारे साथ आपको ताउन किया और अब हम फाइनल नतीजे के ऊपर पहुँच चुके हैं। जैसा कि पहले बताया गया था 2589 कुल वोट कास्ट हुए हैं, 2589 कुल वोट कास्ट हुए हैं। सैयद वो बिला मुकाबला वाले भी निकालो फाइनेंस सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, ऑडिटर और 8 मेंबर एग्जीक्यूटिव के बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अभी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के वोट हैं वो अफशान शहीद मलिक साहब ने लिए 733 वोट, हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब ने लिए वोट 820 और मलिक तजम्मल जावेद ने वोट लिए 976। कुल तीनों ने मिलाकर वोट हासिल किए हैं 2529 और 60 वोट ऐसे हैं जो डाले नहीं गए या जो कैंसिल हो गए। इनकी तादाद जो है ना वो 2589 बनती है। आगे सर जीता कौन वो सदर साहब करेंगे। मलिक तजम्मल मुराद साहब, मलिक तजम्मल जावेद साहब इलेक्शन बोर्ड के नतायज के मुताबिक 976 वोट लेकर कामयाब करार पा रहे हैं। अब आज बारी आती है सेक्रेटरी की। राजा इम्तियाज अली हुजूर साहब ने वोट हासिल किया है 281। वोट हासिल किए हैं 363। आसिम रजा ने वोट हासिल किए हैं 920
और राजा मोहम्मद अली ने वोट हासिल किए हैं 954। कुल चारों सेक्टरों ने मिलाकर वोट हासिल किए हैं 2528 और 61 वोट इनके ऐसे हैं जो इनको डाले नहीं गए हैं या जो 5-6 का चल हुए हैं वो कुल 61 जीता कौन है। इस तरह से राजा मोहम्मद अली साहब 954 वोट लेकर वोट के रिकॉर्ड के नायब सदर जी नरगल शबीर अलवी ने 997 वोट हासिल किए जी। 297 नरगल शबीर अलवी। शाहिद अमीन भट्टी साहब ने हासिल किए हैं 1553 वोट। 39 वोट ऐसे हैं जो इनको डाले नहीं गए या जो कैंसिल हो गए। इनके दोनों के कुल हासिल करता वोट 2550 है प्लस 39 है। जितिया कौन है? सदस्य के लिए जनाब सैयद अब्बास अहमद शाह साहब ने वोट हासिल किए हैं। इंतजार मेहदी नकवी साहब ने वोट हासिल किए हैं 1207 और फैसल खान न्याजी साहब ने वोट हासिल किए हैं 1294। सुकून ने कुल मिलाकर 2582 वोट हासिल किए हैं और 7 वोट ऐसे हैं जो इनको डाले नहीं गए या कैंसिल हुए। और इस तरह से फैसल खान न्याजी साहब 1294 वोट लेकर कामयाब हुए। और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के सदर जनाब अरशद मजीद मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो रिजल्ट की कामयाब उम्मीदवारों का बाकी बाकायदा ऐलान करें। रावलपिंडी बार के सपूतों, आज जब लाहौर बार का इलेक्शन पोस्टपोन हो गया है, इस्लामाबाद बार का इलेक्शन डिले हो गया है, आप इस बार निहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने निहायत अच्छे तरीके से और इस बोर्ड को मैं हराया पेश करता हूँ। बहुत ही तनक़ीद से सारे मामला अंजाम दिए हैं। अब मैं बाज़ाब्ता तौर पर रिजल्ट का अनाउंस करता हूँ। फाइनेंस सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, ऑडिटर और मेंबर एग्जीक्यूटिव बिना मुकाबला मुंतखब हुए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट के लिए 3 उम्मीदवार कंटेस्टेंट थे, जिसमें मलिक तजम्मल जावेद साहब कामयाब हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल के लिए 4 कैंडिडेट कंटेस्टेंट थे, जिसमें राजा मोहम्मद अली साहब कामयाब हुए। नायब सदर के लिए 2 उम्मीदवार कंटेस्टेंट थे, जिसमें जनाब शाहिद हमीद भट्टी साहब कामयाब हुए। सदारत के लिए 3 उम्मीदवार थे, जिसमें जनाब फैसल खान न्याजी साहब कामयाब हुए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी जानिब से और अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से इलेक्शन बोर्ड का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़े ऐसे तरीके से आज का इलेक्शन का इंतजाम कराया। मैं अपनी जानिब से तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को, उनके सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह बार का फैसला हमेशा
हमेशा ठीक होता है। अब मैं वक्त की कमी को मलूज़े खातिर रखते हुए मैं सबसे पहले आज की विनिंग कैंडिडेट जनाब मलिक तजम्मुल जावेद, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी से। सबसे पहले मैं पिंडी बार के तमाम इमरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी। उसके बाद अपने तमाम स्पोर्ट्समैन, तमाम दोस्तों का और तमाम सीनियर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अपने तमाम क्लास फेलोज का। और इस बात की यकीन दिलानी चाहता हूँ कि इंशाल्लाह पूरे साल कोशिश करेंगे कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे वोटरों का और पिंडी बार के मेंबरों की दिल आजारी हो। और लेडीज बार के लेडीज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, वोट किया। और आप सबको इस बात की यकीन दिलानी चाहते हैं कि इंशाल्लाह पूरे ईमानदारी से, पूरी मुखलिसी से काम करेंगे और आपको कभी अपने वोटरों में इस बात में शर्मिंदगी नहीं होने देंगे कि यार हमने किसी गलत बंदे का इंतखाब किया है। और साल के बाद इंशाल्लाह जब उस वोट में नाम होगा तो आपके तारीफ पर इबादत होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस जीत को पिंडी बार के तमाम नौजवान बुगला के नाम करता हूँ और मैं अपने नौजवान बुगला से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैंने कभी लेट डाउन नहीं होने दूंगा। तो जैसे कि पहले भी मेरी जरूरत थी तो मैं आगे कर रहा था और अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी है तो मैं हर ट्रायल रेडी 4/7 उनके लिए हाजिर रहूंगा। कमेटी का नहायत ही मशहूर हूँ जिन्होंने मेरे साना खड़े होकर इलेक्शन लड़ा और मैं छोटे भाई को अपने बेटे को सपोर्ट किया। इंशाल्लाह हम पिंडी बार की यूनिटी के लिए सारी कमीना मिल गया काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी मिस्टर शाहिद अमीन कट्टी। भट्टी छा गया भट्टी, भट्टी आ गया भट्टी, छा गया भट्टी, भट्टी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितनी इज्जत मैं मिस्टर शेरजाद वाल और तमाम पूरे मलकवाल मेंबर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। इसके अलावा मेरे पास फैलो जनाब राजा काजिम जुबैर साहब, एहसानुल्लाह भट्टी साहब, चौधरी ताजिर साहब, सरदार साहिद इकबाल साहब, गुलहार अनवर साहब, मैं जाफत अली राजा साहब, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए अनथक मेहनत की और मुझे इस मिशन को पहुँचाया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस बार को कभी लेट डाउन ना होने दूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस बार के मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के ज़रिए के तसद्दुक़ से आज देखने को नसीब फरमाई। मैं आप तमाम दोस्त अहबाब का जिन्होंने हर लम्हा हर कदम मेरा साथ दिया, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। और मैं तमाम दोस्त अहबाब जिनकी एफिलिएशंस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तहरीक-ए-लब्बैक और जमात इस्लामी और तमाम दीगर जितनी पार्टीज़ हैं, मैं उन तमाम का मशकूर हूँ जो मेरे मावन पर हैं और हर कदम में मेरा साथ दिया, जिसके नतीजे में आज एक विक्ट्री देखने को नजर आई। मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ साथ मैं अपने दोस्त भाई इंतजार में शाह साहब का और अपना शाह साहब का भी इस इलेक्टोरल प्रोसेस है
उसमें हिस्सा लिया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उसको जला बख्शी। तो मैं आप तमाम दोस्त अहबाब का बहुत मशहूर हूँ। मैं जब भी कैंपेन शुरू होती थी तो मेरे लिए शेख अल्ताफ बनाई साहब, मबू शाह साहब और ज़ियाउल हसन काज़ी साहब हमेशा दुआ गो रहते थे। आज सुबह का आगाज़ जब किया तो सरदार अब्दुल राज़िक खान साहब, सईद यूसुफ खान साहब, अशरफ अब्बासी साहब और नईम खान हुसैन ज़ई साहब, सैयद नबी हुसैन ज़ई साहब, अब्दुल्ला खान साहब और तमाम जितने भी शाहिद भाई साहब और आमिर मिर्ज़ा साहब और दीगर बहुत सारे दोस्त अहबाब जिन्होंने गाँव से नवाजा और मुशावरत से आगाह किया। और उसके बाद मैं चूँकि वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए और चूँकि इस चीज़ का खदशा है कि मैं नाम लेते हुए कई किल्लत का शिकार होते हुए किसी मोतबर दोस्त अजीज़ का जिसने मेरी ज़ात के लिए बहुत सी मेहनत और काविशें की, मेरे लिए इल्तिजाएं की, मेरे लिए राहबर बना, कहीं वो मुझसे नाम स्किप होके उनकी बेनज़ारी का बायस न बन जाए। और इस खदशे के पेश नज़र भी कि कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो अपना भरम रखने के लिए वो नाम हो सकता है न चाहते हों कि वो दिया जाए। तो मैं इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि तमाम मामलीन की, तमाम दोस्तों की, तमाम रकावट जिन दोस्तों की रफाकतें मुझसे मेरे साथ रहीं, जिनकी शफ़क़त मोहब्बत मेरे साथ थी, जिन नौजवानों का वरगला जो मेरे साथ था, मैं एक का नाम लूँगा तो बड़ी फहरिस्त तभी हो जाएगी। मैं अपने तमाम चैनल्स सादात पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल के सदूर और जितने भी ज़िले सदूर हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मैं तमाम का मशहूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बार को हमेशा कायम दायम रखे, इसकी रवायात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हर वो कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए जिससे इसी बार की इज़्ज़त और उस्मत, इसकी तौक़ीर और नफूस और इसमें इजाफा होता हो। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये मोहब्बतें, आपकी ये शफ़क़त, आपकी ये मेहनतें, आपका ये वरगला मेरे ऊपर कर्ज है और मैं बेहसान ऐसे खुद भी इंशाअल्लाह मेयार पे पूरा उतरते हुए ऐसे लौटाऊँगा। अल्लाह नासिर और लायर क्लब में सबसे गुजारिश ये है तमाम दोस्त अहबाब से कि खाने का एहतमाम किया गया है, लायर क्लब में तशरीफ ले जाए। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासिर और दावाना आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। के बाद ढोल की थाप पे रक्स किया जा रहा है।